बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार होने वाली। तो यहाँ पे हमने मैदा लेना है 2.5 कप के करीब, जिनको पहले हमने अच्छे से छान लिया था। और सबसे पहली जो चीज़ इसमें जाएगी वो है घी। 2 टेबलस्पून आपने इसमें घी के ऐड कर देने हैं और नमक इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर देना है। नमक से डो का टेस्ट स्टेबल हो जाता है और घी से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाती है इसकी जो रेसिपी होगी। चलें जी, आटे को गूंद लेंगे, थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, फिर इसको 15 मिनट का स्टे दे देंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथों को खुश्का लगा के आपने एक बड़े साइज़ का पेड़ा बना लेना है इस तरह से, ठीक है। ऐसे पेड़े बना के आपने स्टे दे देना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्का सा खुश्का डस्ट कर देंगे और उसके बाद आपने इस पेड़े को थोड़ा सा बेल लेना है। ठीक हो गया इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे, उसमें इसको ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें इसकी जो फिलिंग है उसको ऐड करने में आसानी होगी। ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हेल्दी अंडे, वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे चॉप प्याज एक एक दो दो टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे, इससे बहुत ही शानदार क्रंच और फ्लेवर आएगा। साथ ही हरी मिर्चें, नो डाउट उसके बगैर रेसिपी अधूरी है, वो ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास हरा धनिया। हरा धनिया एक एक चम्मच चला जाएगा। थोड़ी सी इनमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, साबुत जीरा ऐड कर देंगे और हल्का सा नमक टेस्ट के हिसाब से। ठीक हो गया। अब अपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे और स्पेशल टच देने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़, कोई भी चीज़, मोज़रेला या चेडर चीज़ जो भी अवेलेबल हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हल्की सी मिक्सिंग कर देनी है और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, इस तरह से साइड से इसको जोड़ देंगे। ठीक हो गया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। चले जी, साइड्स को कवर कर देने के बाद एक्स्ट्रा जो डो होगी उसको हम थोड़ा सा उतार लेंगे ताकि ये बारीक सी डो रहे इसके ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अहम चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि जब आपने अब इसको थोड़ा सा बेलना है ना, तो इसको आपने बारीक नहीं करना है। ठीक है, जिस तरह से पराठा बना दिया जाता है आपने वो उस टाइप का बारीक नहीं करना। हल्का सा इसको इस तरह से थपथपाएंगे और देखें ये खुद ही शेप में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर लिक्विड है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसको पकाते हुए लो से फ्लेम के ऊपर आपने दोनों साइड से इसको पका के क्रिस्पी करना है। याद रखिएगा इसके अंदर कंप्लीट अंडा है जिसको हमने कंप्लीटली कुक करना है, तो उसके लिए लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको देर तक पकाना है। इससे दो काम होंगे, एक तो अंडा बहुत ही शानदार तरीके से पक के फूल जाएगा जिससे रेसिपी बहुत ही खूबसूरत और फ्लफी हो जाएगी। साथ ही साथ जो इसकी डो है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए दोनों साइड से हमने कितना खूबसूरत सा इसको कलर दे दिया है। ये देखिए आप, इससे आपको दिखने में नज़र आ रहा होगा कि ये रेसिपी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कुक कर लिया है। अब आपने इसको सर्व कैसे करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे जिससे इसके जो है ये स्लाइसिस से बन जाएंगे रोल से। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। फाइनली इसको प्लेट में सर्व करते हैं तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथ हमारे घरों में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।